नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मेरे साथ मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे पूर्णिया जिले के कद्दावर नेता पूर्व विधायक दिलीप यादव जी से, जो अभी राजद के प्रदेश महासचिव हैं और धंधाहा विधानसभा से उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया है। लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जाके जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक बार विधानसभा पहुंचने के बाद लगातार इधर से जनता उन्हें नकार रही है। मुद्दे की बात में हम जोड़ रहे हैं फोन लाइन पे दिलीप कुमार यादव जी, पूर्व विधायक। दिलीप जी, आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं? जी, आवाज सुन रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दिलीप जी, सवाल यह है कि राजद महागठबंधन में कांग्रेस के साथ है, हम पार्टी के साथ है, लेकिन आपको पता होगा स्थिति की कल ही राजद के 5 एमएलसी टूट के जेडीयू में गए हैं। क्या लगता है कि राजद कहीं गुटबाजी का शिकार तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुटबाजी के शिकार नहीं है। एमएलसी जो होते हैं वो तो जनता से जुड़ाव उनका नहीं होता है, इसलिए पार्टी पर इसका कोई असर नहीं होना है। वो तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व के द्वारा उनका चुनाव होता है, इसलिए सीधा उनका जनता से कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसीलिए जनता पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए अब कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। ठीक है, वो लोग चूंकि धनबल जो अभी जो सरकार है उसका रवैया है पैसे पर खरीदना, जिस तरह की आप मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराने का काम किया, फिर राजस्थान में इसका मतलब शुरू कर रहा है, तो ये लोग धनबल का प्रयोग करके इसी तरह मतलब का काम ये लोग करते हैं। तो दिलीप जी, सबसे बड़ा बात है कि रघुवंश बाबू जो आपके इतने कद्दावर नेता थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया आपकी पार्टी से? नहीं, पार्टी से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है, पद से इस्तीफा दिया है। जी, पद से इस्तीफा दिया है, क्यों दे दिया? अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए पार्टी का कार्य वो देखने में असमर्थ है, इसलिए उन्होंने जो पद पर थे पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। नाराजगी तो नहीं है कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व से खुश तो नहीं है वो? नहीं, ऐसी अगर बात होती तो तेजस्वी यादव का नेतृत्व बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो उनको बहुत पहले मतलब ये कर देना चाहिए था, तो प्रतिनिधित्व से कहीं मतलब नाराज नहीं है। रघुवंश बाबू का नाराजगी और अचानक 5 एमएलसी जो विधान परिषद हैं उनकी पार्टी को छोड़ के जाना, ये कहीं ना कहीं लगता है कि राजद अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जो हमारे पूर्व मंत्री जी हैं उनसे इनको एमएलसी लोगों को नहीं जोड़ा जाए। वो चूंकि अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने मतलब पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी को उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए उससे नहीं जोड़ा जाए। रघुवंश बाबू बहुत बड़े नेता हैं। झटका तो लग गया ना सर, झटका तो लग गया ना आपके पार्टी को? नहीं, इससे कहीं कोई झटका, अगर समुद्र से 2 गैलन पानी निकल जाता है तो क्या समुद्र का पानी घट जाता है? तो आप समुद्र का, आप अपने आप को समुद्र मानते हैं? आपकी पार्टी समुद्र है? मैं बिहार में समुद्र हूँ, इस बात को आपको मानना होगा कि मैं बिहार में समुद्र हूँ। तो लोकसभा में 0 सीट, लोकसभा में 0 सीट सर आपको? लोकसभा में जो स्थिति रही, आप स्थिति का आकलन करें, जो इन्होंने ईवीएम के सहारे इनकी जीत हुई है, इनको जनताओं ने नकारने का काम किया है बिहार में। क्या सर आप ईवीएम की बात करते हैं? कांग्रेस के सरकार में आप थे तो आपके समय ही लाया गया था, लालू जी मंत्री हुआ करते थे उसमें। नहीं, आप भी बिहार के ईवीएम का ठिकरा कब तक फोड़ते रहिएगा जनता के बीच में? आप प्रेस आप बाद में है, पहले आप बिहार के नागरिक हैं, उस हिस्से से सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिहार के नागरिकों ने, वो ठीक है, उन्हें जनमत मिला, लेकिन वो जनमत उनको फ्रॉड का जनमत था। उसको जनमत कोई सही में जनताओं का मत उन्हें मिला तो बात नहीं है जी। लेकिन आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं तो लग ही रहा है कि चाहे पूर्णिया की भी बात करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है अंदरूनी खाने में क्या कहता है उठापटक चल रहा है। आप भी खुश नहीं है यहाँ के जिला अध्यक्ष से? नहीं, आपको किसी ने गलत सूचना दिया। हम लोगों की आस्था लालू यादव और तेजस्वी में है। आपके जिला अध्यक्ष तो आपके साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं कहीं? नहीं, उनका अपना अलग कार्य है, वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी जहां अब कल भी आप संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, आप प्रदेश में महासचिव हैं और जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वो संगठन के जिला के अध्यक्ष हैं, हम बिहार में हैं, वो जिला के अभी अध्यक्ष हैं, और कहीं कोई अंदरूनी हम लोगों के बीच कोई बात नहीं। कल भी हम लोग साथ साथ थे, सेना की श्रद्धांजलि दे रहे थे, जो शहीद हुए हमारे सेना, हम लोग साथ साथ श्रद्धांजलि दिए। रुपौली का हमारा कार्यक्रम था, हम साथ थे। कल कॉलेज में जो भीसी, जो भ्रष्ट भीसी है कॉलेज में,
उसके जो खिलाफ जो वहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं कॉलेज के कर्मचारी लोग, उनके समर्थन में हम और हमारे सर ये आपको आरजेडी के जिला अध्यक्ष पद से हटाकर नए चेहरे को लाने की जो कवायद की गई थी और नया चेहरा को जो लाया गया था, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है आपको कि राजद में जो बिहार में आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने संगठन स्तर पर दलित, अति पिछड़ा सारे लोगों को संगठन में लाने का काम किया है। उसी के तहत हमारा जिला मतलब अति पिछड़ा के कोटे में आया, तो उसे बनाया गया। कोई मतलब चूंकि हमने इलेक्शन से नहीं हारा है, वो चूंकि नॉमिनेट हुए हैं, तो इससे हमें कहीं कोई चूंकि अति पिछड़ा को जाना था और अति पिछड़ा को हमें जोड़ना है, अति पिछड़ा को हमको सम्मान देना है, इसलिए मतलब अति पिछड़ा के कोटे से मिथिलेश शास्त्री को मतलब अध्यक्ष हम लोग बनाए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अंदरूनी खाने में कोई उठापटक नहीं है? एकदम गलत, कहीं से कोई उठापटक नहीं। हम सारे लोग तेजस्वी और लालू जी के हाथ को मजबूत करना चाह रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के बीच कहीं कोई उठापटक नहीं है। चलिए, आरजेडी किन किन मुद्दों पे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? पूरे बिहार में किन किन मुद्दों पे? आप प्रदेश के महासचिव हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरजेडी के पास तो मुद्दा ही मुद्दा है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, हर मोर्चे पर विफल है, चाहे वो रोजगार का मामला हो या शासन का मामला हो, प्रशासन का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सारे मामलों पर, शिक्षा का मामला हो या अभी जो वैश्विक महामारी फैला हुआ है उसका मामला हो, सारे मामले पर सरकार विफल है। और इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग युवाओं जो भटक रहे हैं, मजदूर जो ताहिमाम है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग आगामी विधानसभा में जा रहे हैं। सर जनता तो आपको नकार देती है। सर जनता लोकसभा में भी आप इसी मुद्दे को लेके गए थे, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे लेके गए थे। जनता कहां मानती है आपकी बात? उनको तो सिर्फ एक ही बात आता है, जंगल राज, जंगल राज। मैं बता देना चाहता हूं जी, जंगल राज, आप 15 साल लालू यादव के राजपाट को और 15 साल नीतीश जी के राजपाट को, डबल इंजन के राजपाट को आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा महोदय, अगर आप निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो जंगल राज आज है। जंगल राज लालू जी के समय में नहीं था। लालू जी ने दलित पिछड़े दलितों को मान सम्मान दिलाने का काम किया था, इसलिए ऊंचे वर्ग के जो लोग थे, मनोवादी सोच के जो लोग थे, इन लोगों ने हवा दिया जो ये जंगल राज है। क्योंकि जो दबे कुचले लोग थे उनको अधिकार और उनको सम्मान और उनके मुंह में आवाज देने का लालू यादव ने काम किया था, इसलिए मनोवादी लोगों ने जंगल राज की संज्ञा देने का काम किया। तो उससे कब निकलिएगा बाहर? कैसे निकलिएगा बाहर? क्या आपके पास है कोई? आज जो लालू यादव पर लांछन लग रहा था, मैं बता देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी सभी वर्गों में, चाहे वो अग्रे के हों, पिछड़े को हों, दलित हों, सभी समाजों का समान रूप से सोचने का काम करता है। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि लालू जी के कार्यकाल में जितने भी मंत्री हुआ करते थे, उच्च जाति के लोग भी बड़े पैमाने पर मंत्री होते थे। आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उसका नाम आदरणीय जगदानंद सिंह जी हैं, जो हमारे मंत्रिमंडल में बहुत गद्दार मंत्री के रूप में जाने जाते थे। ये आप बता के क्या दर्शाना चाहते हैं सर? ये आप बता के क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको बता देना चाहता हूं कि जो आरोप लालू यादव पर मतलब जो पिछले दिनों जो सोची समझी मनोवादी के लोग जो लगाने का काम करते थे, वो बात नहीं है। लालू यादव सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को बराबर का सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, हक और हुकूम देते हैं। ये लालू यादव का सिद्धांत है और तेजस्वी जी का। लेकिन आपके महागठबंधन के साथी तो आपके तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मानने से इनकार करते हैं। आप हम पार्टी को ही ले लीजिए, वो भी नाराज चल रहे हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी। अब देखिए कौन किसको मानने के लिए वो निर्णय बिहार की जनता करेंगे। वो कोई नेता नहीं करेंगे जो हम आपको नहीं मान रहे हैं, बिहार की जनता जिसे तो महागठबंधन को साथ लेके चलने के भी तो आपकी तैयारी होनी चाहिए साथ में। एकदम है, हम तो सभी दलित पिछड़े। नाराजगी दूर कीजिएगा कि नहीं? जी, नाराजगी दूर कीजिएगा कि नहीं आपके जो गठबंधन के साथी हैं? देखिए, परिवार में 5 उंगली है, सभी छोटे बड़े हैं, लेकिन सबों का अपना अपना काम है, 5 उंगली का अपना काम है। तो उसी तरह से हम तमाम लोग जो हमारे दल में हैं, सबों का हम लोग उचित सम्मान देते हैं। और चूंकि ये नेता स्तर की बात है, उस पर हमारा कोई मतलब ये नहीं है, वो नेता स्तर की बात है, वहां वो अपना देखेंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मेरी पार्टी का सिद्धांत है,
दबे कुचले अकलियत ऊपर के जो लोग हैं, सारे लोगों को मान और सम्मान देना, हक और हुकूक देना, ये हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है। सर, धमदाहा विधानसभा से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, धमदाहा विधानसभा से करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक बार आप विधायक भी रहे हैं वहां से 2 बार, लेकिन जनता 2 बार रहे हैं, माफ कीजिएगा 2 बार विधायक रहे हैं, जनता वहां नकार दे रही है आपको बार बार, आखिर क्यों? और आपको पार्टी छोड़ के जाप का सहारा लेना पड़ा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनता आज भी हमें नहीं नकारती है, न कल हमें नकारी, लेकिन तो चुनाव हार कैसे जाते हैं सर? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 में जो चुनाव हुआ, क्योंकि हमारा अलायंस नहीं हो पाया और हमारे ही कांग्रेस से एक मुस्लिम समाज के लोग खड़े हो गए, तो 2 भाग में हमारा वोट बच गया, जिसका लाभ उनको मिला। 15 के चुनाव में हमने, चूंकि अलायंस में था, बीजेपी ने गद्दारी किया, तो उस परिस्थिति में आप नकारने की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सर आप तो पार्टी छोड़ के चले गए थे, जन अधिकार पार्टी से गए थे, लेकिन जनता ने आपको सीधे उठा के निचले पायदान पे लेके चले गई। कहां आपका वोट बैंक था? अब मैं बता रहा हूं कि जो लोग हमारे साथ रहे, क्योंकि जो हमारा अलायंस, लोग जिस मुद्दे को, जिस पार्टी के नीति और सिद्धांत को हम मानते थे, उसका अलायंस उनके साथ हो गया था, इसलिए उसका लाभ उसको मिला। तो फिर आपको जन अधिकार पार्टी में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? अब ये तो चूंकि राजनीति है, राजनीति में लोग कब कहां चले जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन हमारा जो नीति और सिद्धांत है वो लालू जी के साथ है और सदैव रहेगा। आपकी छवि लोग कहते हैं कि बाहुबली की छवि है, आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी मेरे ही जिले के हैं, आपको पता होना चाहिए जो मेरी छवि क्या है, आप भी जान रहे हैं, वाकिफ हैं। अगर कोई हमें तमाचा मारता है तो मैं तो उसमें तमाचा मारूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब ये आपका सिद्धांत है, ये आपका सिद्धांत है? मेरा सिद्धांत नहीं है, ये तो समझाने से काम नहीं चल सकता। ये तो राजनीति का सिद्धांत है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। मतलब जो आपको अगर दुख देगा आप उसको दुख दीजिएगा? नहीं, दुख देने की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जी। आप बोले ना जो एक तमाचा लगाएगा तो उसको भी तमाचा देंगे। अगर जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उसके खिलाफ मेरी कहीं है क्या? जो सामंतवादी लोग हैं, जो दबे कुचले लोग। आप किसको कहते हैं सामंतवादी लोग? आप थोड़ा परिभाषा दीजिए सर, किसको कहते हैं सामंतवादी लोग? आप सामंतवादी जो विचारधारा से सामंतवादी हैं, जो कौन से विचारधारा से, कौन से विचारधारा से? जो दबे कुचले लोग पर अपना अधिकार जमाते हैं, अनाधिकार उनसे अपना मतलब ही करवाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी आवाज। कौन है ऐसे लोग? धमदाहा में कौन है ऐसे लोग? मैं जानना चाहता हूं आपसे। जान रहे हैं क्या कौन है ऐसे लोग? नहीं, मैं नहीं जान रहा हूं, अब जनता देख रही है आपको, जनता जानना चाहती है कौन है ऐसे लोग, आप बताइए। पूर्णिया की जनता जान रही है कि किन लोगों के खिलाफ मैं लड़ता हूं और क्यों लड़ता हूं, ये जनता जान रही है। इस बार किस मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? आप धमदाहा के किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? हमारे जो पार्टी का नीति और सिद्धांत है, रोजगार, युवाओं को बेरोजगारी, शिक्षा, शासन, इन सब मुद्दों को लेकर हम मतलब जाएंगे। मतलब विकास हुआ है, आप मानते हैं धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ, विकास का मुद्दा नहीं रहेगा आपका? विकास अगर आप रोड को विकास मानते हैं तो आपकी सोच है। रोड को आप बताइए विकास आप किस मुद्दे पे जाएंगे? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं तो आपको बताया कि हमारा मुद्दा होगा शिक्षा, शासन, बेरोजगारी, जो मतलब क्या कहते हैं सो मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, ये सब मेरा मुद्दा होगा। विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रहेगा? विधानसभा क्षेत्र के लिए यही मुद्दा रहेगा, मजदूरों का पलायन आप रोक दीजिएगा विधायक बनने के बाद? मजदूरों का पलायन आपसे संभव है? नहीं, आपसे संभव है? हमारे यहाँ मक्का और केला का खेती वृहद पैमाने पर होता है, उससे संबंधित उद्योग लगाने के मुद्दे पर हमारा फोकस रहेगा। मेरा ये सवाल है सर आपसे कि मजदूरों के पलायन और रोजगार की बात कर रहे हैं, आप विधायक बन जाते हैं तो क्या ये संभव है कि आप मजदूरों का पलायन रोक दीजिएगा, आप रोजगार आप जनरेट कर दीजिएगा, आप मजदूरों को रोक दीजिएगा? कोशिश करना। जमीनी मुद्दा बताइए ना सर, जमीनी मुद्दा, क्या आप ये बात मानते हैं? जी देखिए, आदमी अगर कोशिश करे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर हमारे यहाँ केला से संबंधित, मक्के से संबंधित और जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उसका अगर यहाँ जाल बिछाया जाए तो फिर हमारे यहाँ से मजदूर क्यों पलायन करेंगे? तो बताइए सर। 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं सर, आप क्या कर लिए सर अभी तक? बताइए सर, जनता जानना चाहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 बार अगर हमने विधायक रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धमदाहा से बिहारीगंज सीमा तक अगर एक बारिश होता था
तो लोग धमधा से बिहारीगंज, हमारा जो एक बी कोठी होता था, लोग नहीं जा पाते थे। आज जो आप धमधा से लेके बिहारीगंज सीमा तक पुल और पुलिया देखते हैं, वो टोटल मेरा देन है, मेरे जमाने का बना हुआ पुल। सर बरड़ा कोठी का रोड तो अभी हाल फिलहाल तक उसी तरह खस्ता हाल था सर। अभी मैं नहीं हूं ना, अभी मैं नहीं हूं। आप तो स्वयं बोल रहे हैं कि 2 बार से जनता ने आपको नकारने का काम, मैं कहां कर रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि जब आपने पूछा कि आप जब एमएलए थे तो आपने क्या किया, तो आप जाके वहां के जनता से पूछिए कि धमधा। मैं जनता से पूछा हूं, जनता से फीड लिया हूं। से बिहारीगंज सीमा तक एक भी पुल पुलिया नहीं था। एक बरसात में सारे लोग बनमनखी ट्रेन के माध्यम से जाया करते थे। आज सारा जो यहाँ से लेके वहां तक पुल पुलिया बना हुआ है, चाहे वो मजमपट्टी हो, परसा हो, क्या कहते हैं, खारी हो, राजो हो, चंद्रही हो, आपको भपसरा हो, एक टोटल पुल पुलिया देवरी हो, इसका पुल पुलिया मेरा बनाया हुआ है। तो लेकिन सर जब आपने इतना काम किया तो फिर जनता मालिक आपको क्यों नकार रही है लगातार, और आपको पार्टी छोड़ के जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई चुनाव में दूसरे दल से आपको जाने के लिए? क्योंकि दूसरे दल से लड़े, अब वो चूंकि अलायंस में वो सीट जाना था, जदयू और आरजेडी का अलायंस हो गया था, तो चूंकि हम राजनीति में थे तो हम कोशिश किए। कोशिश करना कोई गुनाह थोड़े है कि कोई जरूरत है कि आप कोशिश किए और आपको कामयाबी मिल जाए। तो जनता कैसे विश्वास करेगी दिलीप यादव पे कि आज किसके साथ है, कल किसके साथ जाएंगे? नहीं, जनता जान रही है जो मेरी भावना क्या है। मतलब भावना तो सर आप हर चुनाव में बदल लेते हैं। आपकी भावना ये होती है कि आप हर चुनाव में बदल लेते हैं अपने आप को। दिलीप यादव जी, इनसे संपर्क टूट गया है। सवालों का जो सिलसिला था वो जारी था, लेकिन संपर्क किसी कारण से टूट गया है। जनता मालिक जवाब देगी। 2020 का विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है। जीरो ग्राउंड पे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार, मजदूरों का पलायन, इन मुद्दों पर मैं जनता के बीच जाऊंगा और उन्हें जहां तक होगा मैं रोजगार और मजदूरों के पलायन को रोकने का काम करूंगा। मुद्दे की बात में आज इतना ही। धन्यवाद।